मैं डॉक्टर पांडे हूँ, मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। किडनी स्पेशलिस्ट यानी ऐसा डॉक्टर जो किडनी की बीमारियों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता है और किडनी की बीमारियों को इलाज करने में एक्सपर्ट होता है। सर ने मुझे आज बुलाया और किडनी के बारे में आपको जो इंफॉर्मेशन देने बोली है उस बारे में मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन करें और सुने और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं पूछें। तो सबको पता है हमारे शरीर में किडनी होती है? कितनी किडनियाँ होती है? 1500 में से एक जन को केवल एक किडनी होती है जन्म से। फिर भी उनका जीवन, अगर वो किडनी कंप्लीटली नॉर्मल हो तो उनका जीवन पूरी अच्छी तरीके से चल सकता है, प्रोवाइडेड वो अपनी किडनी का ध्यान अच्छे से रखें। किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी अपने शरीर का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, ये पता है सबको? कौन से अदर ऑर्गन्स हैं जो अपने शरीर के इम्पोर्टेंट है? ठीक है, ऊपर से शुरू करते हैं तो ब्रेन, देन हार्ट, देन लीवर एंड किडनी। ये 4 सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है शरीर। ठीक है, आपको तो पता है ब्रेन तो सभी ऑर्गन्स पे कंट्रोल करता है। ब्रेन तो राजा है, सुप्रीम पावर है। किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन ये है कि अपने शरीर का जो इंटरनल वातावरण है यानी इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसको मेंटेन करने का काम किडनी करती है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो शरीर का अगर प्रॉपरली मेंटेन होगा तो सारे ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन कर पाएंगे। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा तो दूसरे जो मेजर ऑर्गन्स है उनका डिसफंक्शन यानी वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किडनी एक सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स वन ऑफ द 4 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। किडनी का एक बहुत अहम रोल है हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में। तो किडनी की बीमारियां, इस बारे में बताने के लिए मैं यहाँ हूँ आपके आगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको है कि हमें 2 किडनियाँ होती हैं। 1500 में से किसी एक पर्सन को एक किडनी भी हो सकती है और उसका जीवन, अगर वो किडनी कम्प्लीटली नॉर्मल है तो प्रॉपरली चल सकता है। अब बात ये है कि किडनी का फंक्शन क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना। इसका मतलब क्या? इंटरनल एनवायरनमेंट जो अपने बॉडी को मेंटेन करने का मतलब क्या है? यानी अपने बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, एसिड, बेस, ये सब का जो संतुलन, जो बैलेंस है वो किडनी के द्वारा मेंटेन होता है। हम इतना खाना खाते हैं, हम इतना पानी पीते हैं, लेकिन अगर हमारी किडनियाँ प्रॉपर काम कर रही हो तो हमारे पैरों में कभी सूजन नहीं आती। ठीक है, क्योंकि क्या है, यूरिन का वॉल्यूम यानी यूरिन की क्वांटिटी से हमारी किडनी, हमारे बॉडी का जितना पानी की मात्रा है उसको सब रेगुलेट करती है। और दूसरा, हम जो खाते हैं उससे जो इलेक्ट्रोलाइट्स, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको किडनी एक्सेस ऑफ एसिड, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट, इन सब को थ्रू यूरिन निकालती है। जो कचरा है बॉडी का जो निकल सकता है उसको निकालती है। इसके अलावा किडनी के और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। वो फंक्शंस क्या है? अपने बॉडी में खून की मात्रा को संतुलन करना, यानी हीमोग्लोबिन, कहते हैं ना एनीमिया हो गया, इसमें खून की कमी हो गई है, तो किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिससे खून की कमी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का कि अपने बॉडी में रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त पेशी का लेवल प्रॉपर मेंटेन करके रखें। दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का कैल्शियम फॉस्फोरस का बैलेंस। कैल्शियम फॉस्फोरस क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? हमारी जो हड्डियाँ हैं इसमें जो बैलेंस होता है, हड्डियों की मजबूती के लिए एक किडनी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। किडनी कुछ हार्मोन्स बनाती है, जैसे कि विटामिन डी बनाती है, जैसे कि इरिथ्रोपोइटिन बनाती है। ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं अपने बॉडी के, वो इरिथ्रोपोइटिन जो होता है उससे रेड ब्लड सेल्स का जो लेवल है वो प्रॉपर मेंटेन होता है, और विटामिन डी जो बनाती है और कैल्शियम फॉस्फोरस का प्रॉपर फंक्शनिंग जो करवाती है वो सब किडनी से रेगुलेट होता है। इसीलिए हमारे बॉडी में जो विटामिन डी एंड इरिथ्रोपोइटिन, ये 2 ऑर्गन्स अपना, एक तो हीमोग्लोबिन मेंटेन करते हैं और दूसरा हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स मेंटेन करते हैं। इसके अलावा किडनी का और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करना। हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर अराउंड लगभग 120-80 के आसपास होता है। तो
तो ये जो लेवल को मेंटेन करना, ये एक किडनी इसमें बहुत ही अहम रोल मेंटेन करती है। तो हमने देखा कि किडनी कितनी इम्पोर्टेंट कार्य करती है। ठीक है, अगर किडनी प्रॉपरली काम ना करे तो क्या होगा बताइए आप, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब शरीर से जो एक्स्ट्रा पानी शरीर के बाहर निकलना है वो नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब जितना हीमोग्लोबिन और खून की मात्रा शरीर में प्रॉपर रहनी है वो नहीं रह पाएगी। इसका मतलब जो हमारे बोन्स, हमारी हड्डियाँ जो तंदुरुस्त रहना चाहिए वो नहीं रह पाएगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो किडनी के मरीजों को आ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किडनी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि अचानक से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जैसे मैं और आप लोग हैं, हम सब बिल्कुल सही चल रहा था, और हमें किसी तरह का मेजर इन्फेक्शन अगर कुछ हो जाए जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाए या कहीं से कोई ब्लीडिंग हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, हम एकदम तंदुरुस्त थे और कुछ अचानक से कोई कारण हुआ और जिससे किडनी पे अचानक प्रॉब्लम निर्माण हुआ, उसको एक्यूट किडनी इंजुरी बोलते हैं, यानी एक्यूट रीनल फेलियर। ये जो कंडीशन होती है ये कुछ दवाइयों द्वारा, इलाज द्वारा, प्रॉपर स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट के अंदर अगर ये पहुंचते हैं ऐसे मरीज, तो इनकी किडनी कम्प्लीटली पूर्ववत रिकवर हो जाती है, वही किडनी वापस से नॉर्मल कार्य करने लगती है। लेकिन किडनी की बीमारियां जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको जानना है, जो हमें जानना है, जिसके लिए मैं यहाँ हूँ, तो कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिसीज कहते हैं। क्रॉनिक किडनी डिसीज यानी ऐसी बीमारियाँ जो कुछ महीने से साल तक धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है और जिसके लक्षण काफी लेट पता चलते हैं। तो ऐसी बीमारियों को क्रॉनिक किडनी डिसीज कहा जाता है। ये बीमारियां क्यों होती हैं? अगर हम जानेंगे कि क्रॉनिक किडनी डिसीज की क्या इम्पोर्टेंट कारण क्या है जिस वजह से ये बीमारी होती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होना, जिसको हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, या शक्कर की मात्रा, डायबिटीज, जिसको डायबिटीज होना, ये सारी जो बीमारियां हैं ये दो मेजर कारण है अपने क्रॉनिक किडनी डिसीज के, यानी किडनी फेलियर के ये मेजर कारण है। इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि किडनी स्टोन डिसीज, अगर पथरी है और ध्यान नहीं किया गया है तो मेजर किडनी फेलियर भी हो सकता है। बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो तो ये इन्फेक्शन भी जो अपने यूरिनरी सिस्टम में होता है उससे भी किडनी नियमित रूप से डैमेज हो सकती है। कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जो कॉन्जेनाइटल यानी जो आनुवंशिक जो होती है, जो फैमिलीज में चलती हुई आती है। तो अगर किसी के फैमिली में किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो चांस होता है कि उनके आने वाले बच्चों को या उनकी फैमिली में और किसी को किडनी प्रॉब्लम होने का रिस्क होता है, क्योंकि अपने जीन्स, अपने जो आनुवंशिक जो जीन्स हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये कारण होते हैं। इसके अलावा दूसरे कारण यानी जो अवॉइड कर सकते हैं उसमें है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ अगर हम अपने मन से लंबे समय तक लेते रहे विदाउट सुपरविजन, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ ये 100% चेक पेटेंटेड अक्सर नहीं होती है। कुछ दवाइयाँ होती है पर अगर लंबे समय तक विदाउट सुपरविजन अगर वो दवाइयाँ ली जाए, जैसे पेन किलर्स, अगर कहीं पेन हो रहा है तो हमारे यहाँ तो ऐसा चलन है, जाते हैं फार्मेसी से सीधा दवा ले लेते हैं विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर, तो उसका जो डायग्नोसिस हो नहीं पाता और सालों साल पेन किलर शुरू रहते हैं। तो ऐसे पेन किलर्स जो लेते हैं उस वजह से किडनी का प्रॉब्लम परमानेंट यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज, परमानेंट किडनी डैमेज हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होता है उसमें लगभग 80-85% किडनी डैमेज होते तक कोई लक्षण नहीं आते, क्योंकि ये डैमेज कुछ महीनों से सालों तक चलते रहता है। इसीलिए कैसे हम पता करेंगे कि हमारी किडनीज प्रॉपर है कि नहीं, ये पता करना मुश्किल होता है अनलेस एंड अनटिल हम अवेयर है कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। सपोजेडली हमारे घर में किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी के घर में अगर कॉन्जेनाइटल किडनी प्रॉब्लम है जिसको पहले था, कोई नियमित रूप से आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेता है, कोई पेन किलर्स लेता है, तो इन लोगों को अगर जब तक पता नहीं होगा कि हम एट अ रिस्क ऑफ किडनी डैमेज है तो वो किडनी की जाँच नियमित नहीं कराएंगे। तो ऐसे जो मरीज होते हैं जिनको डायबिटीज़ होता है, जिनको ब्लड प्रेशर होता है, जो कुछ दवाइयाँ नियमित समय से ले रहे हैं, उन्होंने साल में एक बार अपनी किडनी की जांच अवश्य करवानी चाहिए। और किडनी की जांच यानी बहुत ही सिंपल जांचें होती हैं, वो यूरिन की जांच और ब्लड की सिंपल जांच, तो हर पेरिफेरी छोटे से छोटे लेबोरेटरी में वो टेस्ट हो सकती है, वहाँ वो टेस्ट की जाती है। तो लक्षण क्या होते हैं अर्ली स्टेज में? अर्ली स्टेज में हम ये बीमारी को तभी पकड़ सकते हैं जब हम टेस्ट करेंगे या हम
हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखेंगे कि हमको किडनी डिसीज होने का रिस्क है, तभी हम उसको अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है और मरीज अक्सर हमको एडवांस्ड स्टेज में जब 80-85% किडनी डैमेज हो जाती है तब हमारे पास आता है वो मरीज। तो आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल यूरिन टेस्ट यानी यूरिन एग्जामिनेशन, उसमें क्या देखते हैं, प्रोटीन लीक हो रहा है कि नहीं। सिंपल डिपस्टिक ऐसा स्ट्रिप डाल के यूरिन में देख के हम पता कर सकते हैं कितना प्रोटीन लीक हो रहा है, कितना रेड ब्लड सेल, कितने लाल रक्त पेशी यूरिन में आ रहे हैं, यूरिन इन्फेक्शन है क्या। काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन है, यूरिन कितना गाढ़ा है, कितना पतला है यूरिन, उससे काफ़ी सारे किडनी प्रॉब्लम्स को हम ये पता कर सकते हैं कि आगे के एडवांस्ड टेस्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अवेयर होना, और हमारे आस पड़ोस में, हमारे फैमिली में अगर किसी को ये सारे प्रॉब्लम्स हैं तो उनको बताना है कि साल में एक बार आप जब भी अपने डॉक्टर से मिलने जाते हो तो आप उनके बारे में, अपनी किडनी की अवस्था कैसी है उसके बारे में ज़रूर पूछें, क्योंकि जो जनरल फिजिशियंस भी होते हैं उन लोगों में भी इसका जो जागरूकता है किडनी डिसीज़ का उतना सीवियर नहीं है। तो ये बात हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड में कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं जैसे जिसे हम किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, उसमें यूरिया का लेवल, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम का प्रमाण क्या है, पोटेशियम का प्रमाण क्या है, कैल्शियम का प्रमाण क्या है, फॉस्फोरस का प्रमाण क्या है, ये सब देख के हम किडनी की डिसीज़ का निदान यानी डायग्नोसिस कर सकते हैं। एक सोनोग्राफी से हम किडनी का प्रॉब्लम, किडनी का साइज कैसा है, 2 किडनी है कि सिंगल किडनी है, तो ये सारे जो है बेसिक टेस्ट से हम किडनी के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और इसके आगे भी एडवांस टेस्ट करना है कि नहीं वो सिंपल टेस्ट से ही हमें पता पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले किडनी के फंक्शंस बताए, अगर किडनी फेल हुई तो लेट स्टेज में क्या क्या लक्षण आएंगे, खून की कमी हो जाएगी, तो एकदम फीका दिखेगा इंसान, एकदम पीला पीला दिखेगा, तो लोग समझते हैं अरे इसको जॉन्डिस हो गया, पर वो जॉन्डिस नहीं रहता, वो पेल रहता है, उसकी स्किन एकदम लाइट हो जाती है, वो गोरा दिखने लगता है पर थका हुआ रहता है, तो ऐसा इंसान स्वस्थ इंसान नहीं होता है। दूसरी बात, अगर बहुत ही बचपन से देखो किडनी की बीमारियां नवजात यानी माँ के गर्भ से लेकर अधेड़ उम्र जैसे 90-100 ये साल, इतने रेंज में किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। किडनी की बीमारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 20 साल के बाद होती है, तो माँ के गर्भ से लेके अधेड़ उम्र के पुरुषों महिलाओं को किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जो ये है कि किडनी की प्रॉब्लम के लक्षण क्या होंगे, लेट स्टेज में हमको फीकापन दिखेगा, चेहरे का फीकापन, हाथ पैर में सूजन आएगी, भूख की कमी होगी, उल्टी उल्टी वाला फीलिंग रहेगा। ये सारे जब लक्षण होते हैं तो अलर्ट हमें पता होना चाहिए कि कहीं हमें किडनी का तो प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ता है, कम भी हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी क्योंकि खून की कमी है और सूजन है, पानी शरीर में एक्स्ट्रा है, पानी एक्स्ट्रा शरीर से नहीं निकाल पा रहा है, और इसी तरीके से असंतुलन हो जाएगा बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का। और अगर बचपन से अगर बीमारी है किडनी की बच्चों को तो उनकी हाइट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि बोन हेल्थ यानी हड्डियों की मजबूती और हड्डियों की ग्रोथ के लिए किडनी का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बचपन से प्रॉब्लम रहा तो बच्चे की हाइट जो होनी चाहिए जो वो हाइट उतनी नहीं बढ़ेगी। उसके घर में अगर आप देखोगे तो सब लोग अच्छे हाइट के रहेंगे और वो बच्चा बढ़ नहीं रहा है, तब भी हमने समझना चाहिए कि कोई ना कोई किडनी का प्रॉब्लम इस बच्चे को हो सकता है। या फिर हाथ ऐसे टेढ़े हो जाएंगे, पैर टेढ़े हो जाएंगे, यानी बोन प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाएगा। तो ये सारे लक्षण जो है ये किडनी डिसीज़ के होते हैं। अब आप मुझे पूछेंगे कि मैडम सबसे इम्पॉर्टेंट कारण क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट 40 से लेकर 50% ऑफ टोटल किडनी फेलियर अगर हम कारण देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट दो ही प्रमुख कारण, वो है डायबिटीज़ ये शुगर, दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। अगर हम इन दोनों लोगों को भी टारगेट करें, शुगर के और ब्लड प्रेशर के, तो हम 50% किडनी फेलियर का प्रोग्रेशन हम बचा सकते हैं। इसीलिए हमने आसपास अपने फैमिली में भी जो भी लोग हैं, जब भी हम अगर किसी से इंटरेक्ट करते हैं और हमको उनसे बताने का मौका मिलता है तो हमने ज़रूर उनको बताना चाहिए कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो तो आप अपने किडनी हेल्थ के बारे में यानी किडनी प्रॉपर है कि नहीं ये प्रश्न ज़रूर उनसे करें और अपनी किडनी की स्थिति को जान लें। क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में अगर हम ये चीज़ें पकड़ लेते हैं तो कुछ दवाइयाँ देकर जो डिसीज़ का प्रोग्रेशन है उसको रोका जा सकता है, किडनी फेलियर यानी
एकदम किडनी का फंक्शन कम होना, जहाँ 10% से अगर किडनी का फंक्शन कम हो जाता है, 10 से 15% से अगर किडनी का फंक्शन कम हो जाता है, तो ऐसे मरीजों को फिर डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट इसकी ही ज़रूरत पड़ती है। तो डायलिसिस क्या है? जो एक्स्ट्रा पानी शरीर में जम गया है, जो कचरा जो यूरिन के द्वारा निकलता था, वो किडनी अभी काम कर नहीं रही है, असक्षम है वो कचरा को निकालने के लिए, तो ये सारी चीज़ें ब्लड में बिल्डअप हो जाती है। तो डायलिसिस एक ऐसा आर्टिफिशियल तरीका होता है जिससे कि ये शरीर का पूरा कचरा आर्टिफिशियल वे में निकाला जाता है। तो उसके लिए शरीर से ब्लड को निकाला जाता है, कंट्रोल्ड वे में ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है और वही ब्लड वापस से शरीर में वापस डाला जाता है। तो ये डायलिसिस है। दूसरा उपचार होता है क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के लिए, जिसको हम एंड स्टेज रीनल फेलियर बोलते हैं, जबकि किडनी का फंक्शन परमानेंट तरीके से 10 से 15% से कम हो जाए तो मरीज़ ऐसा जीवित नहीं रह सकता है। उसको किसी न किसी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट की, शरीर से कचरा और एक्सेस वाटर को निकालने के लिए किसी न किसी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो एक तो था डायलिसिस और दूसरा है फिर नई किडनी को लगाना या किडनी ट्रांसप्लांटेशन जिसको कहते हैं, जिसमें एक हेल्दी व्यक्ति के शरीर से हम किडनी निकालते हैं और वो किडनी को जो मरीज़ है उसके शरीर में ट्रांसप्लांट जोड़ देते हैं। ये सब थोड़े कॉस्टली ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो ट्रांसप्लांटेशन है ये ऐसी कैपेसिटी रखता है कि वो मरीज़ को एकदम पूर्ववत एकदम नॉर्मल बना सकता है। वो वापस से अपना उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका जीवन जीने का जो स्तर है उसको बहुत ऊंचा उठा सकता है। पर वही है, ट्रांसप्लांट कराने के बाद कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो नियमित रूप से लेनी पड़ती है, नियमित रूप से, क्योंकि वो तो फॉरेन किडनी है, उसको अपने बॉडी में अपनी समझ के रखने के लिए और वो किडनी को रिजेक्ट नहीं करने के लिए कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशंस है, उसे नियमित रूप से लेना पड़ता है। ठीक है, तो इतना तो मैंने आपको किडनी का इंफॉर्मेशन बता दिया। अब हम क्या करें किडनी डिसीज़ के प्रिवेंशन के लिए? हम यहाँ बैठे हैं, हम ये सब सुन रहे हैं, तो हम हमारे किडनी का हम अपनी किडनी को कैसे हेल्दी रखें ये जानना भी ज़रूरी है। तो कैसे रख सकते हैं हम हेल्दी? किडनी के प्रमुख कारण हमने बता दिया आपको, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। ये दो कारण किस चीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं? ओबेसिटी यानी मोटापा। ठीक है, अगर हम बहुत मोटे होंगे तो हमको ब्लड प्रेशर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा और हमको डायबिटीज़ भी होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने एक्सरसाइज करना चाहिए और हमने एक्टिव रहना चाहिए। हमने वज़न नहीं बढ़ने देना, अपने हाइट के लिए, अपने उम्र के लिए जो हमारा वज़न है वो वज़न को हमने मेंटेन करना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सिंपल इंटरवेंशन है। अगर हम बचपन से घर में बच्चों को बताएं कि हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो हम तो वैसे ही कितनी सारे बीमारियां हम अवॉइड करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। वी शुड कीप फिट एंड एक्टिव। एक्सरसाइज करना चाहिए डेली। खान पान में ध्यान रखना चाहिए। जंक फूड्स अगर हम खाएंगे, बहुत फैटी फूड्स खाएंगे जो आजकल ट्रेंड है, तो वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। फिर आजकल ट्रेंड है कि लोग बिजी है, लोगों के पास टाइम नहीं है, कंप्यूटर के आगे बैठे रहते दिन भर, एक्सरसाइज नहीं करते, उससे वज़न एकदम बढ़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम पहले से ही, हम अभी से ही अपने जीवन में हर दिन 30-35 मिनट्स का आइदर वॉकिंग और सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज अगर हम करते हैं और हम एक्टिव रहते हैं, तो हम वैसे ही पूरे जीवन भर अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों का प्रभाव जो है वो एकदम कम कर पाएंगे, क्योंकि ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है जो हम मॉडिफाई कर पाएंगे। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे जैसे जेनेटिक फैक्टर्स वो हम मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर भी डायबिटीज़ अगर होगा, फिर भी ब्लड प्रेशर अगर होगा, क्योंकि हमारे जीन्स में अगर वो है तो उसका कंट्रोल बहुत ईजी होगा अगर हमने अपने आप को मॉडिफाई किया। दूसरी बात है, हम ओवर द काउंटर दवाइयाँ जो देते हैं, पेन किलर्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन, अननेसेसरीली विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। जो हम ओवर द काउंटर रहता है वो हमारा फर्स्ट एड और इमरजेंसी होना चाहिए। एक टैबलेट से भी किडनी डैमेज हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है अगर सेंसिटिव है तो। लेकिन हम ये ध्यान रखें कि अगर बहुत ही ज़्यादा हम सीरियस पेन से अगर हम ग्रस्त है तो हम अगर कोई दवा भी ले रहे हैं तो वो हमारा फर्स्ट एड होना चाहिए। देन दे शुड रिपोर्ट, आपने अपने फिजिशियन को रिपोर्ट करना चाहिए और उनके सल्ले के, उनकी निगरानी के अंडर बाकी का ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराना चाहिए। बाकी है आयुर्वेदिक दवाइयाँ। बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो आती हैं वो यूजुअली साइंटिफिकली पूरे टेस्ट को पास नहीं करती।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर आयुर्वेदिक दवा खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर अगर हम भस्म, काढ़ा, कुछ हर्बल चीज़ें इन दवाइयों में होती हैं और कुछ हेवी मेटल्स होते हैं, तो अगर हम ये हेवी मेटल्स और कुछ हर्बल दवाइयाँ अगर बहुत ज़्यादा समय तक विदाउट एनी सुपरविजन अगर हम लेते हैं तो हम किडनी डिसीज़ होने का रिस्क को मीन्स हम वो कैटेगरी में जा सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और अगर हमारे घर में अगर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है किसी को, तो हमने अपना जो नियंत्रण रखना चाहिए ब्लड शुगर लेवल पे, ब्लड प्रेशर पे, उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना चाहिए, जो भी वैल्यूज़ हमारे डॉक्टर बताते हैं। और हमने खुद डॉक्टर को पूछना चाहिए कि ठीक है नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर ज़्यादा बिजी रहते हैं, कभी कभी वो बता भी नहीं पाते हैं। तो हम खुद उनको पूछे कि हमारा लेवल बराबर कंट्रोल है कि नहीं, हमारी किडनीज हेल्दी है कि नहीं। तो जब भी आप अपने घर के मेंबर को किसी को डॉक्टर के पास अकम्पनी करते हो, जाते हो उनके साथ और उनको ये प्रॉब्लम्स होती है, तो आप खुद उनको पूछिए कि ये सब ठीक चल रहा है ना, ब्लड प्रेशर एक्सेप्टेबल कंट्रोल है ना, ब्लड शुगर, क्योंकि यूजुअली ये सब बीमारियाँ असिम्टोमेटिक यानी साइलेंट होती है। ये बीमारियों के लक्षण अनलेस एंड अनटिल कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तभी पता चलता है। तो लोगों को लगता है कि कुछ तो तकलीफ हो नहीं रही, अननेसेसरली डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयाँ लिखी हैं, पर वही गोल्डन पीरियड होता है कि अगर हम उसी वक्त दवाइयाँ लेते हैं तो हम काफ़ी सारे डिसीजेस का प्रोग्रेशन और कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो हम रुका सकते हैं। तीसरी बात है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग यानी अगर हम 40 साल के ऊपर हो गए, हमारे घर में किसी को डायबिटीज़ है लॉन्ग ड्यूरेशन का, हम में से किसी को डायबिटीज़ है, हम में से किसी को किडनी स्टोन है, हम में से कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहा है, हम में से किसी को ब्लड प्रेशर है, तो हमने अपने किडनीज को स्क्रीन करना चाहिए। स्क्रीन करना चाहिए यानी साल में एक बार यूरिन की टेस्ट और सिंपल ब्लड टेस्ट जो बहुत महंगी नहीं होती है वो करा के वी शुड बी नोइंग कि हमारा किडनी फंक्शन का ये वैल्यू है, तो हमको पता होना चाहिए। स्क्रीनिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पानी का इंटेक। पानी का इंटेक नॉर्मली अगर हमारा यूरिन बहुत कलर है, अगर यूरिन येलो कलर का हो रहा है, अगर आप कोई दवाई पे नहीं हो, इसका मतलब आप पानी कम पी रहे हो। कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी एक हेल्दी इंडिविजुअल को हर मौसम में पीना चाहिए कम से कम। लेकिन बेस्ट इंडिकेटर क्या है? कलर ऑफ यूरिन। अगर यूरिन का कलर अगर येलो आ रहा है, काफ़ी येलो, इसका मतलब आप पानी कम पी रहे हो, आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत है। पानी हम ज़्यादा पिएंगे तो क्या होगा? यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क कम होगा क्योंकि फ्लश हो जाते हैं सारे बैक्टीरिया। दूसरी बात और क्या हो सकता है, जिनको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम होता है उसमें जो सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट होते हैं जिससे स्टोन बनता है उसका रिस्क कम होगा। किडनी पानी अगर अच्छे से पिएंगे तो अच्छे से टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अगर हम कोई दवाइयाँ ले रहे हैं और हम पानी पी रहे हैं प्रॉपरली, तो वो दवाइयों का जो मेटाबोलाइट्स जो बॉडी में जनरेट होती है वो प्रॉपर एक्सक्रीट होगी, वो प्रॉपर यूरिन में निकलेगी। तो ये सिंपल चीज़ें, जैसे हम अगर यहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं तो अपनी बॉटल लाएँ, हम ये इंश्योर करें कि हम 1.5 से लेकर 2 लीटर पानी ड्यूरिंग कॉलेज ही हम पिए इस चीज़ के लिए। हम नियमित एक्सरसाइज करें। डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर अगर हमारे यहाँ किसी को है तो हम स्क्रीन करें। 40 साल के बाद हम अपना हेल्थ चेकअप खुद करवाएं एटलीस्ट साल में एक बार, टू एंश्योर अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको जल्दी से नियंत्रण करें। स्मोकिंग ना करें, हम एडिक्शंस ना रखें, क्योंकि स्मोकिंग में जो टोबैको होता है उससे फिर चोक होती है वेसल्स। जिस तरीके से हार्ट की वेसल्स चोक होती है उस तरीके से किडनी की वेसल्स भी चोक हो सकती है, तो वो अलग प्रकार की किडनी की बीमारी निर्माण होती है। अगर हमारे घर में किसी को किडनी का प्रॉब्लम है अनुवांशिक वे में, हमारे फादर को था, मदर को था, तो हमने भी अपनी चेकिंग करा के कंफर्म कर लेना चाहिए कि हमें तो किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ डिसीजेज ऐसी होती है जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है। तो हमें ये सारी बातें पता हो, हम एक्सरसाइज करें कि, और ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम किडनी के डिसीजेज से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी बात है, अब हम यहाँ पे लगभग 200 लोग के आसपास, 150 लोग के आसपास है, तो आप पूछेंगे मैडम इनमें से कितने लोगों को किसी न किसी प्रकार का किडनी प्रॉब्लम हो सकता है? तो आंकड़े ये बताते हैं कि 10 में से 1 जन को किसी न किसी प्रकार का छोटा मोटा किडनी प्रॉब्लम होता है। 10 में से 1, इतना कॉमन बीमारी। तो हम अलर्ट रहें, ठीक है, हम पानी अच्छे से पिए, हम ऐसी दवाइयाँ ना लें, किसी न किसी प्रकार का छोटा मोटा प्रॉब्लम रह सकता है। ये वेस्टर्न आंकड़े हैं पर है। और कितने किडनी फेलियर के मरीज़ होते हैं? कितने किडनी फेलियर के मरीज़ होते हैं?
जो किडनी फेलियर यानी जिनका किडनी फंक्शन 10 से 15% से कम हो गया है परमानेंटली, जो अपना जीवन विदाउट डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बिना नहीं रह सकते, ऐसे जो एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं हर साल अपने इंडिया में, अपने भारत में 2 लाख ऐसे मरीज ऐड होते हैं। यानी इतना ज़्यादा ये एपिडेमिक है किडनी प्रॉब्लम का, इतना ज़्यादा प्रमाण में ये किडनी प्रॉब्लम अपने आजू बाजू ग्रस्त है। तो जहाँ मैंने ट्रांसप्लांटेशन की बात की थी, अभी आप सब हेल्दी लोग हैं, सब यहाँ आए हैं, यंग है आप, तो मैं और एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि जो अब हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ये परमानेंट किडनी फेलियर का सबसे उच्चतम उपाय है, क्योंकि ये किडनी के सारे फंक्शंस को वापस देता है। जैसे कि किडनी से, जैसे हमने पढ़े कि विटामिन डी वापस करता है, ये इरिथ्रोपोइटिन वापस करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। डायलिसिस हर सारे फंक्शंस नहीं देता है, डायलिसिस सिर्फ कचरा साफ करता है। हमको मरीज़ को विटामिन डी देना पड़ता है, हमको मरीज़ को इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर वो ट्रांसप्लांट कराता है तो जो ओरिजिनल किडनी के सब फंक्शंस हैं, पूरे फंक्शंस वापस आ जाते हैं। दवाइयाँ एकदम मिनिमम होती हैं, जीवन जीने का